करना है आईटी, ऐसा क्या है आईआईटी में? दूसरा साल चल रहा है आईटी प्रिपरेशन का, और अभी आपको ये डिस्कस करना है कि हमको आईआईटी क्यों करना है? आईआईटी करनी है, आईआईटी करनी है, क्यों करनी है आईआईटी? आईआईटी ही क्यों? सवाल लेट पूछा तो सवाल गलत हो जाता है क्या? अजीब से चित्र घूमते रहते हैं दिमाग में, मन घबराता रहता है। आईआईटी इसलिए करो क्योंकि टफ है, और टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है लाइक। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? सो यार, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे बच सकते हो। और यार, क्योंकि आप इतने साल तक तैयारी करते हो, 2 साल तक तैयारी करते हो, उसमें बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट होना यार एक नॉर्मल सी बात है। कई सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाता है। तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो तरीके हैं, कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज़ करोगे तो आप कम डिस्ट्रैक्ट होगे, ठीक है। और बाकी यार, डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो एक सब्जेक्टिव चीज़ है, आपके ऊपर है। मैं बहुत सारे तरीके आपको बता सकता हूँ कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो। अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो आप उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और उनसे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि जो जो चीज़ें मैंने अपने टाइम पे यूज़ की थी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने जो भी सीखा उसको मैं आज शेयर करूँगा इस वीडियो में। सो यार, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार देखो, मोबाइल से हम पढ़ाई करते हैं तो मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्टिंग होती हैं, ठीक है। मतलब जैसे इंस्टाग्राम हो गया अपना, या कोई सोशल मीडिया साइट हो गया, स्नैपचैट हो गया, कई सारे बच्चे और भी सोशल मीडिया साइट्स यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें यार बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होती हैं। तो उन चीज़ों से कैसे बचा जाए उसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले यार देखो, अपना जो फ़ोन का वॉलपेपर है उसको कोई बहुत ज़्यादा फैंसी वॉलपेपर मत लगाओ, ठीक है। एक अच्छा सिंपल सा वॉलपेपर लगाओ जिसमें कोई मोटिवेशनल कोट हो सकता है, या आपका कोई ड्रीम हो सकता है, या आपका कोई गोल हो सकता है। ऐसी चीज़ें लगाओ। वो चीज़ें आपको मोटिवेट करेंगी। जब आप उन चीज़ों को बार बार देखोगे तो वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएंगी, ठीक है। उन चीज़ों पे आप फोकस कीजिए। दूसरा जो पॉइंट है यार वो है नोटिफिकेशन आप पूरी तरीके से ऑफ रखिए फ़ोन का, ठीक है। किसी भी तरीके का, कोई भी ऐप का कैसा भी नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए आपके। जो आपके स्टडी वाले ऐप हैं, जैसे अपना किसी भी एजुकेशन का हो गया या किसी कोचिंग का हो गया, वो सारे ऐप का नोटिफिकेशन आना ज़रूरी है। बाकी किसी ऐप का कोई भी नोटिफिकेशन आप सब ऑफ कर दीजिए। मतलब मैं अभी इस टाइम की बात करता हूँ, मैं इतना साल हो गया है जब से मैंने लास्ट टाइम तैयारी की थी। उस टाइम मैंने जब से नोटिफिकेशन ऑफ किया था, मैंने आज तक नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है। मतलब मैं जब मोबाइल खोलता हूँ, मैं जो मैसेज देखता हूँ उसी टाइम मैं मैसेज देखता हूँ, उसके पहले मुझे कुछ नहीं पता रहता। तो यार आप ये चीज़ कीजिए, इससे आप कम डिस्ट्रैक्ट होगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आप अपने गोल्स का एक लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट को आप अपने सामने रखिए, ठीक है। उस लिस्ट को आप सुबह उठते एक बार पढ़िए, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको लग रही होंगी यार ये सब करने से क्या ही फ़ायदा होता है, बट ये चीज़ें आप नहीं समझ पाओगे। ये चीज़ें सबकॉन्शियस लेवल पे काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ का है कि आप जब बार बार उस चीज़ को पढ़ते हो, उस चीज़ को देखते हो अपने सामने, तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है, ठीक है। और जहाँ पे कोई चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगी ना, उसके बाद उस चीज़ को निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप कीजिए, लिस्ट ऑफ गोल्स को आप रोज़ पढ़िए, ठीक है। तो ये चीज़ हुई यार, इतनी बातें हुई इन सब चीज़ों पे। उसके बाद बात करते हैं सोशल मीडिया साइट्स पे। सोशल मीडिया यार देखो, सोशल मीडिया इस वक्त आप बंद कर दिए यूज़ करना, बिल्कुल पूरी तरीके से। समझ लीजिए आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई की जो चीज़ें हैं वो दूसरे ऐप में हैं, उनको आप यूज़ कीजिए। बाकी जो इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, फेसबुक हो गया, कुछ भी आप यूज़ करते हो सब बंद कर दो, ठीक है। आपको कई सारे बच्चे यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, तो यूट्यूब में आप यूट्यूब तो डिलीट कर नहीं सकते, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो यूट्यूब में कीजिए आप कि जब तक आप लेक्चर ले रहे हैं तब तक आप लेक्चर लीजिए। उसका एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि इतने बजे तक मैं लेक्चर लूँगा। लेक्चर लेने के बाद मोबाइल को उठा के रख दीजिए बाहर, ठीक है। अब बाहर रख देंगे, सारा मोबाइल का सारा जितना नोटिफिकेशन है, कॉल हो गया, वो सब वॉल्यूम ऑफ कर दीजिए सब। उसके बाद उसको मोबाइल को बाहर रख दीजिए। अब इससे ये होगा कि आप जब पढ़ाई कर रहे होगे तो उस टाइम पे आपको हो सकता है डाउट भी आ जाए, तो डाउट आएगा तो आप हो सकता है मोबाइल पे ही सर्च करते हो, तो उस चीज़ को आप मार्क करिए, उसको हम बाद में देख लेंगे, उस क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये चीज़ कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि आप मोबाइल बगल में रखते पढ़ते हैं। इसमें यही प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ा, कि आपने उठा लिया उसको डाउट सर्च करने के लिए, अब डाउट तो पता नहीं कहाँ गया, आप मोबाइल में पता नहीं क्या क्या देखने लगे। वो चीज़ आपके साथ होगी, मेरे साथ भी अपने टाइम पे होती थी। मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता था। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। इसके बाद आता है यार कि एक होता है 10 मिनट रूल। 10 मिनट रूल आप फॉलो कीजिए। इसके बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था। 10 मिनट रूल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कुछ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे टाइम पास कर रहे हैं, बैठे हुए हैं बिना मतलब कुछ भी कर रहे हैं रैंडम चीज़, तो वहाँ पे आप सोचिए कि अभी मैं यहाँ से उठूंगा, 10 मिनट जाके अपने टेबल पे बैठूंगा, वहाँ पे 10 मिनट पढ़ाई करूँगा, उसके बाद उठ जाऊँगा, ठीक है। आप अपने दिमाग को ये बात बोलिए कि मैं सिर्फ 10 ही मिनट के लिए पढ़ूंगा, और अपने दिमाग को बार बार ये चीज़ बोलोगे तो आपका दिमाग मान जाएगा, ठीक है। आपका दिमाग बहुत भोला है यार, जो भी बोलोगे उसको वो मान जाता है, ठीक है। बस आपको बोलना नहीं आता, आप गलत चीज़ उसको बताते रहते हो। तो आपको बोलना है कि बस मैं 10 मिनट पढ़ूंगा, 20 मिनट पढ़ूंगा। अब 20 मिनट के लिए आप जब बैठने जाओगे ना, तो आप कोई 20 मिनट पढ़ के नहीं उठोगे, आप उससे ज़्यादा ही पढ़ोगे, ठीक है। तो ये एक टेक्निक होगा आपको काम पे लगाने के लिए, ठीक है। काम पे लग जाओगे एक बार तो अपने आप आगे पढ़ाई कर लोगे। क्योंकि यार प्रॉब्लम पढ़ना नहीं है, समझ रहे हो, प्रॉब्लम पढ़ना नहीं है। प्रॉब्लम ये चीज़ है, हम डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं? डिस्ट्रैक्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक फेज़ आता है ट्रांजिशन का। मान लीजिए मैं एक काम कर रहा हूँ,
वर्क ए कर रहा हूँ, अब वर्क बी में मुझे ट्रांजिशन करना है, तो ट्रांजिशन अगर मान लीजिए वो काम मेरे लिए ज़्यादा इंजॉयबल है, दूसरा काम मेरे लिए ज़्यादा इंजॉयबल है, तो मैं आराम से ट्रांजिशन कर लूँगा। बट अगर वो चीज़ मेरे लिए टफ है, जैसे मान लीजिए आप गेम खेल रहे हो, आपको पढ़ना है, तो ये ट्रांजिशन बहुत टफ है, समझ रहे हो। उस टाइम पे आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, कहोगे कि यार चलो ठीक है 15 मिनट और गेम खेल लेता हूँ, उसके बाद पढ़ लूँगा, पता नहीं क्या क्या बहाने मारोगे। तो ये जो ट्रांजिशन है वो बहुत टफ हो जाता है, इसलिए वो चीज़ अवॉइड कर देते हैं हम। तो यहाँ पे कहीं अगर आप एक बार उठ के उस जगह पे पहुँच गए ना अपने स्टडी टेबल पे, उसके बाद आप पढ़ाई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपका मन करता है पढ़ने का, बट आप वो नहीं जाना चाहते वहाँ पे पढ़ने, यही एक प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को आप कीजिए, इससे क्या होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट कम होंगे। उसके बाद ये होगा कि एक टेक्निक है, पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं उस चीज़ को, मतलब कि आपको 25 मिनट्स तक पढ़ाई करनी है, उसके बाद 10 मिनट्स तक ब्रेक लेना है, ठीक है। 25 मिनट्स पढ़ना है, 10 मिनट ब्रेक लेना है। इसमें होता है कि आप कंसंट्रेशन लगातार 25 मिनट तक बना के रखते हो, ठीक है। बट क्या होता है स्टडीज़ के अकॉर्डिंग 25 मिनट के बाद कंसंट्रेशन टूटने लगता है। तो जब कंसंट्रेशन टूटता है तो हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट होना शुरू कर देता है कि यार चलो ठीक है इतना पढ़ लिया, चलो ठीक है कुछ करते हैं। अब कुछ करने के बहाने क्या करते हो, आप मोबाइल उठा के स्क्रॉल करना शुरू। अब जब स्क्रॉल करने लगते हो उसमें लग जाते हैं 1-2 घंटे, उसके बाद वापस आते हो देखते हो यार तो 25 मिनट पढ़े थे, 30 मिनट पढ़े थे, उसके बाद डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो आपको सिर्फ 10 मिनट करना है, जो भी करना है वेट करना है 10 मिनट के लिए, इन्जॉय करना है 10 मिनट के लिए, उसके बाद वापस आके बैठ जाना है, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको कैसे आएंगी अंदर से, क्योंकि देखो अभी पहली बार जब करोगे ना तो हो सकता है 10 मिनट के बाद 10 मिनट के चक्कर में आप 1 घंटा वेस्ट कर डालो, ठीक है। वो आपके साथ होगा पहली बार में, बट आपको इस चीज़ को आदत में डालना पड़ेगा, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी बाद में। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ अपनी आपके आदत में चली जाएगी, और आदत में एक बार चलेगी तो वो चीज़ आपके लिए ईजी हो जाएगी। तो ये चीज़ आप कीजिए। ये सारी बातें थी यार कि कैसे आप अपने फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट होना बंद कर सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल पॉइंट्स हैं डिस्ट्रैक्शन के ऊपर, वो ये है कि पहला पॉइंट जो है वो एनवायरनमेंट का है। आपका जो माहौल है उसको आप ऐसा बना के रखिए जिसमें आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना हो सकें, ठीक है। तो जैसे माहौल में क्या क्या चीज़ आता है, आपका बेड हो गया, आपका आसपास का टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, दीवार हो गया, इन सारी चीज़ों पे ऐसी चीज़ें मत रखिए जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं किसी भी रीज़न से, ठीक है। आप इसमें मोटिवेशनल कोट्स रखिए, आप अपना जो गोल का ड्रीम्स हैं वो सारी चीज़ें आसपास रखिए। हर एक माहौल वैसा रहना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, ठीक है। आपको जब दिखेगा ही नहीं आसपास वो चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। मतलब जैसे आप एग्जांपल से समझिए कि किसी बच्चे को अभी तक चॉकलेट नहीं खाना था, ठीक है, बट आपने उसके सामने चॉकलेट रख दिया तो वो बोलेगा कि मेरे को चॉकलेट खाना है, समझ रहे हो। तो बस यही एक रीज़न है और कुछ नहीं है कि आप जो चीज़ दिखोगे तभी डिस्ट्रैक्ट होगी। इसको क्यों कहते हैं, एक बुक है, आप अगर उसको पढ़ना चाहो, एटॉमिक हैबिट्स नाम का बुक है जेम्स क्लियर का। उस बुक में उसने बताया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम उस लूप में फंस जाते हैं, जो कि एक गलत आदत की हैबिट का जो लूप होता है उसमें हम फंस जाते हैं। उसमें जो पहला चीज़ यही था कि अगर आपको वो चीज़ दिखेगी नहीं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो आप उस चीज़ में फंसोगे नहीं। तो ये चीज़ आप फॉलो कीजिए, ठीक है। अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बना के रखिए जिसमें आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना हो सकें, ठीक है। एनवायरनमेंट में आपके दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव सब आ जाते हैं। तो अब ऐसे दोस्त भी मत बनाइए जो आपको डिमोटिवेट करते हो या आपको डिस्ट्रैक्ट करते हो कि भाई चल गेम खेल लेते हैं, पबजी खेल लेते हैं, फ्री फायर खेल लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये ऐसे दोस्त मत बनाइए, ऐसे दोस्तों से आप दूर रहिए, मैसेज मत कीजिए, फ़ोन मत उठाइए, ऐसे लोगों का कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो ये चीज़ आप कीजिए। इसके बाद ये है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा वो है वाई। मतलब आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आपको IIT क्यों करना है, आपको JEE क्यों करना है, आपको ये एग्ज़ाम क्यों निकालना है, इससे आपका क्या हो जाएगा। मतलब आपके पास एक मोटिवेशन होना चाहिए, आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए कोई काम करने का, समझ रहे हो। अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं होगा तो आप वो चीज़ कभी नहीं कर पाओगे। ये एक मतलब एक बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो जाए कि अभी मैं बोलूँ आपको कि यहाँ पे आपकी फैमिली है, फंसी हुई है, ठीक है, और आप मतलब आप दीवार की इस तरफ हो और आपको उस तरफ जाना है, ठीक है, और पीछे दीवार में आग लग गई है, तो आप क्या करोगे। उस वक्त आप ये सब सोचोगे नहीं कि ये मैं दीवार तोड़ सकता हूँ कि नहीं, मैं उधर अपने फैमिली को कैसे बचाने जाऊँ। आप किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे घुस जाओगे, उसको तोड़ के घुस जाओगे, ठीक है, हाथ से ही उसको तोड़ दोगे, कुछ भी कर लोगे। तो ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि उधर आपकी फैमिली थी, उसके आपके पास एक बहुत बड़ा रीज़न था वो सब करने का जो आपने किया। तो वैसे ही आपके पास IIT निकालने का एक बहुत बड़ा रीज़न होना चाहिए। वो रीज़न आपके लिए आपका पर्सनल रीज़न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि फैमिली का वो मुझे अच्छा करना है, फैमिली के लिए अच्छा करना है, या अपने कंट्री के लिए अच्छा करना है, कुछ इनोवेट करना है, डिस्कवर करना है, कोई भी अपना आपका पर्सनल रीज़न हो सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, बहुत सारी रीजंस होते हैं। तो आपका एक पर्सनल रीज़न होना चाहिए, आपके पास क्लियर कट वाई होना चाहिए कि आपको क्यों करना है, ठीक है। अगर आपको वाई मिलेगा आप कभी नहीं कर पाओगे, सीधी बात। सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे आप मान लीजिए पढ़ाई करते करते बोर हो गए, ठीक है। अब बोर हो गए तो आपके पास 2 ऑप्शन है, तो मोबाइल पकड़ के स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे, यूट्यूब वीडियो पे कॉमेडी देखना शुरू कर देंगे, या तो आप क्या कर सकते हैं, आप वॉक करने जा सकते हैं, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। उसमें आपका दिमाग पहली बार शांत हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते जो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे वो चीज़ आपकी बंद हो जाएगी। और क्योंकि क्या होता है ना कि पढ़ते पढ़ते इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। वो कंसेप्ट सारे के सारे वो एक बार दिमाग में घुसते हैं, उसके बाद दिमाग ब्लॉक हो जाता है पूरी तरीके से। तो ये मेरे साथ भी होता था, सबके साथ होता है ऐसा। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, आप एक वॉक पे जा सकते हैं, धीरे धीरे चल सकते हैं, कहीं भी आप अपने छत पे जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। और आपको सोचने का मौका मिल जाएगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ कैसे पढ़ रहा हूँ, कैसे सही कर रहा हूँ कि नहीं, मेरे मार्क्स क्या आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप उतने ड्यूरेशन में सोच लोगे अच्छे से।
तो ये सारा काम अब बहुत ज़रूरी है, सब कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसे बच्चे कहते हैं कि मन नहीं करता पढ़ने का, तो यार पहली बात देखो, मेरे एक टीचर थे, वो कहते थे कि मन क्या होता है, मन कहाँ है, बॉडी का कौन सा पार्ट है मन। मतलब उनके कहने का मतलब था कि ये सब कहाँ होता है कि मन नहीं कर रहा। मन तो यार आपका कभी भी कुछ भी करने का कहेगा तो आप वही करोगे क्या। मन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है बेसिकली, और कुछ नहीं है। वो आपको इन्जॉयमेंट की तरफ भेजेगा बार बार। वो यही कहेगा कि ये कर लो यार, इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वो कर लो उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब वो सिर्फ मज़े के पीछे भेजेगा, और आपका जो असली गोल होगा, असली एम होगा, वो आप भूल जाओगे पूरी तरीके से। तो यार इस चीज़ में मत जाओ कि मेरा मन क्या कर रहा है, जो करना ज़रूरी है मैं वो करूँगा, ठीक है, अपने मन की नहीं सुनूंगा। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, और ये चीज़ आदत से आएगी सिर्फ। तो ये हो गया। उसके बाद आप जैसे मान लीजिए खाली टाइम पे हम पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप क्या कर सकते हो, स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। इन सब से क्या होगा ना यार कि आपका डोपामिन, एक डोपामिन चीज़ होता है, दिमाग के अंदर एक केमिकल होता है डोपामिन, जो कि आप तब रिलीज़ होता है जब आप कोई बहुत ज़्यादा इंजॉइंग काम करते हो। जैसे कोई खाना बनाना हो गया, किसी के लिए खाना खाना हो गया, गेम खेलना हो गया, किसी से बातें करना हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत इंजॉइंग होती है। तो जब आप वो करते हो तो आपके दिमाग में वो केमिकल रिलीज़ होता है, उसकी वजह से आपको मज़ा आता है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को देखो कि किन किन चीज़ों में आपके साथ वो चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए आप गेम खेलने में आपको बहुत मज़ा आता है, ठीक है, और लेकिन बुक पढ़ने में आपको बोरियत लगती होगी, तो उसके कंपैरिजन में वो चीज़ कम डोपामिन रिलीज़ करती है बुक पढ़ना, ठीक है। तो आप ऐसे चीज़ों को मत अपने पास रखिए जिसमें ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होता है, क्योंकि उसके बाद आपका पढ़ाई में मन नहीं करेगा, क्योंकि पढ़ाई इतनी इंजॉइंग चीज़ नहीं है यार, ये बात आपको भी पता है, ठीक है। आप एक लेवल तक अच्छे से पढ़ सकते हो, आपको मज़ा आएगा, 1 महीने 2 महीने 4 महीने आपको पढ़ने में ही मज़ा आएगा, उस टाइम आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। जब मैं तैयारी की शुरुआत किया था मैं अपना, तो वहाँ पे 2-4 महीने तक मैं बहुत आराम से पढ़ता था, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था, वहाँ पे कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं था मेरे लिए। इवन मैं 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ रहा था उस टाइम पे। बट उसके बाद क्या, वो डिस्ट्रैक्शन शुरू हो गया, क्योंकि धीरे धीरे यार मन हटने लगा पढ़ाई से। तो वो चीज़ होती है सबके साथ। तो वहाँ पे क्या करना है आपको यार, ऐसी चीज़ें आपके पास आसपास नहीं रहनी चाहिए जो कि आपको पढ़ाई से ज़्यादा मज़ा देती हैं, ठीक है। जैसे बुक पढ़ना हो गया, वॉक पे जाना हो गया, किसी से बातें करना हो गया, ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आप कीजिए, इससे क्या होगा कि आप खुश भी रह पाएंगे साथ में, और पढ़ाई भी कर पाएंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यार देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि मान लीजिए आप बात करते हो किसी से, दोस्त से, किसी और से बात करते हो, उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। कई सारे बच्चे होते हैं जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला होता है उन लोग का, तो उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है उन लोग का। वो दिन भर बात करते रहते हैं, क्या क्या रैंडम बातें करते हैं वही जाने। तो वो चीज़ें यार, ये सब आपको बंद करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ें आप एक लिमिट तक कर सकते हो। मेरा अगर सजेशन मानो तो ये सब चीज़ें पूरी तरीके से बंद कर दो, ठीक है। ये 1 साल बात कर लेना, 2 साल बात कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। सो ये सारी बातें थी जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और है यार, जो कि लास्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो भी जाओ ना, तो ऐसा मत समझो कि यार मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि यार ये बातें जो मैंने बताई हैं, अगर ये सब फॉलो करते हो तो आप काफ़ी हद तक डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, ठीक है। बट क्या होता है ना कि कभी कभी मतलब फ्लो में चीज़ें बिगड़ जाती हैं, ठीक है, और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं, मतलब इवन महीने वेस्ट कर देते हैं। फिर भी यार आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको ये बोलना है कि मैं अभी से शुरू करूँगा तो जितना टाइम अब बचा है वो भी बचा लूँगा, ठीक है, और बाकी का हो सकता है कवर कर लूँ या ना कर पाऊँ, वो अलग बात है। बट ये सोचना कि जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि सुबह उठे और पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, तब इवन कुछ करते करते रैंडम चीज़ करते करते पूरा वेस्ट हो गया, 6 बज रहे हैं शाम के, अब सोच रहे हैं कि यार अब तो पूरा दिन वेस्ट ही हो गया, अब तो छोड़ ही देते हैं, अब तो कल पढ़ लेंगे। तो यार तुमने क्या किया, 6 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो रात का टाइम था ना, उसने 6 घंटा तुमने और बर्बाद कर दिया, ये चीज़ सोच के कि मुझे अब नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ें मत करो यार। जैसे आपको लगे कि हाँ मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, बस उसी टाइम से आगे से पढ़ना शुरू कर दो, तो ये चीज़ होगा, तो आप काफ़ी घंटे अपने बचा लोगे। ये चीज़ करो। तो इतनी सारी चीज़ें थी। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ऐड करना चाहूँगा कि ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप 1 दिन फॉलो करोगे, 2 दिन फॉलो करोगे, उसके बाद छूट जाएंगी, ठीक है। तो इसमें यार आपको क्या करना है, आदत बनानी पड़ेगी। आदत बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आदत बनाने के लिए सीधा एक नियम है कि आप इस एक ही चीज़ को बार बार करते रहो, कॉन्शियसली करते रहो, कॉन्शियस माइंड में इसको फिट करो, ठीक है, जानबूझ के कर रहे हो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, और जहाँ वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया वो अपने आप होता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, उन 30 दिनों तक एक टाइम डिसाइड कर लीजिए, 30 दिन तक मैं लगातार अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दूंगा, ये डिस्ट्रैक्शन से बच के रहूँगा। तो आप लगातार जब इस चीज़ को सोचोगे तो आप पूरे दिन डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, ठीक है। बीच बीच में गलतियाँ होंगी, ठीक है, बट उसको अवॉइड करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये काम करोगे, लगातार 30 दिन करोगे, आपकी आदत बन जाएगी। और फिर एक बार डिस्ट्रैक्ट ना होना आपकी आदत बन जाएगी, तो आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, आराम से आपकी पढ़ाई होगी, आप मतलब खुश रहोगे, अपनी लाइफ में जो गोल्स हैं वो अचीव कर ले जाओगे। तो ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। और यार लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि लास्ट मोमेंट तक पहुँचना है तो चलते ही रहना पड़ेगा, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट होना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी रीज़न पे। सो यही सारी बातें थी यार। और सब लोग अपने टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होते हैं यार, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। बट जो टॉपर होते हैं, जो वो जो आप ये सोचते होगे कि टॉपर लोग भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता यार। उन लोग के अंदर एक विल पावर है ज़्यादा, समझ रहे हो।
उनके पास एक विल पावर है इस चीज़ का कि मुझे जो करना है वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय किसी और चीज़ के, ठीक है। वो प्रायोरिटाइज करते हैं अपने काम को कि हाँ ये भी तो ज़रूरी है, ये भी तो ज़रूरी है, बट ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए IIT ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा गोल ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी, मूवीज़, गेम्स, दोस्ती यारी, प्यार मोहब्बत, ये सारी चीज़ें पहले भी थी, अभी भी रहेंगी, हमेशा रहेंगी, ठीक है। बट ये चीज़ यार 2 साल बचा हुआ है, 2 साल का टारगेट है, वो जेईई आपके लिए दोबारा एग्जाम नहीं कराएगा, ठीक है। तो वो चीज़ एक ही बार है, एक बार नहीं निकाल पाओगे, सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी आपके लिए। तो यार ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार टाइम वेस्ट हो गया दोबारा आएगा नहीं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए और डिस्क्रिप्शन में यार कुछ लिंक्स दे दूंगा जिन पे अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि और क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या टिप्स हैं जो कि आप फॉलो करो, जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, ठीक है। तो इतना था यार इस वीडियो में, और बाकी अगर कोई और वीडियो अगर आपको चाहिए, बुक्स वाला वीडियो यार आएगा, जल्दी ही आएगा, ठीक है, उस पर अभी तैयारी चल रही है। सो इतना था यार, और बाकी पढ़ाई करते रहो, फोकस करते रहो।